बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। मनुष्य यज्ञ क्यों करते हैं? इंसान यज्ञ बहुत करते हैं और हमारे सनातन धर्म में जो राजा जनक थे, वो भी बहुत यज्ञ करते थे। यज्ञ करने में माहिर थे। तो यज्ञ करना चाहिए, लेकिन यज्ञ का मतलब क्या होता है, ये लोगों के पास जानकारी नहीं है कि यज्ञ क्यों करते हैं, काहे के लिए करते हैं। इसका सार जानना बहुत ज़रूरी है। तो राजा जनक राजा थे, मगर राजा के साथ-साथ वो ऋषि तत्व को भी प्राप्त कैले थे, राजा जनक। और बहुत बड़ा विद्वान ऋषि कहलाते थे। तो राजा जनक को यज्ञ में बहुत मन भी लगता था, वो यज्ञ करना चाहते थे। तो एक वो यज्ञ को ठाने कि हम यज्ञ करेंगे। तो यज्ञ करने में वो सब ऋषि मुनि को पूरा न्योता पूरा बांटी सबको। और न्योता देते देते एक महान ऋषि का न्योता देना वो भूल गए। उस ऋषि का नाम था उत्तालक ऋषि। उत्तालक ऋषि को यज्ञ में आने का न्योता नहीं दिए। तो किसी तरह पता चल गया उत्तालक ऋषि को कि राजा जनक जो यज्ञ कर रहे हैं और हमको न्योता दिए नहीं। लेकिन उत्तालक ऋषि सोच रहे हैं कि अब हम यज्ञ में जाएं कि नहीं जाएं, उचित है कि नहीं है। लेकिन फिर उत्तालक ऋषि सोचे कि अहंकार क्रोध घमंड नहीं करना चाहिए। जहाँ पर यज्ञ हो, बेटी का शादी हो, सामाजिक कार्य हो, उस जगह पर सत्संग हो, ऋषि मुनि सत्संग करते हैं, उस जगह पर बिना न्योता के जाना चाहिए। और उत्तालक ऋषि जनक जी के दरबार में चले जाते हैं। जब उत्तालक ऋषि जब वहाँ गए तो जनक जी के नज़र पड़ा उत्तालक ऋषि पर, तो उनको मन में पश्चाताप हुआ कि हमने तो उत्तालक ऋषि को न्योता नहीं दिया, भूल गए। लेकिन उत्तालक ऋषि कहीं कि आप इतने बड़े यज्ञ कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, एक दो आदमी को भूल जाना कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, इसलिए आप चिंता मत कीजिए, हम फिर भी खुश हैं। तो उत्तालक ऋषि प्रश्न करते हैं जनक जी से कि आप यज्ञ तो बहुत करते हैं, तो यज्ञ का सार क्या है, यज्ञ का मतलब क्या है? आपसे हम दो तीन को प्रश्न पूछना चाहते हैं, हमको बताइए। तो जनक जी कहें कि आपका ऋषि मुनि का जवाब देना तो हमारा परम कर्तव्य है नहीं। तो उत्तालक ऋषि कहें कि आपके यज्ञ के ब्रह्म कौन है, यानी यज्ञ करता कौन है? तो कहें कि हमारे यज्ञ का जो मन ब्रह्म है वो ऋषि याज्ञवल हैं। तो उनको ऋषि याज्ञवल को बुलाइए, हम उन्हीं से प्रश्न करते हैं और उन्हीं से हम पूछते हैं कि यज्ञ का मतलब क्या है। आए माने याज्ञवल जी, तो याज्ञवल जी से 3 प्रश्न करते हैं कि तीनों प्रश्न का हमारा उत्तर आप दे दीजिए। और ये तीनों प्रश्नों के उत्तर में सार छिपा हुआ है, जो हमारे जीवन में संबंधित प्रश्न है। तो यज्ञ तो हम प्रतिदिन करते हैं, समाज भी करते हैं, बहुत से लोग कर रहे हैं। जैसे अभी हमारा नरौनी गांव में यज्ञ हो रहा है, 28 29 28 के 1 के माने माने क्या भंडारा है, जो हमको एक कारू साहब वो बता रहे हैं। उसी यज्ञ के सार पर हम सोचे कि यज्ञ पर सत्संग कर देते हैं। और जो उसमें जो श्रोता मंडल उनको अब जानकारी होना है कि यज्ञ का सार क्या है, यज्ञ का मतलब क्या है, यज्ञ क्यों करते हैं। और इस संसार में बहुत सारे लोग यज्ञ करते भी हैं, लेकिन इस यज्ञ के पीछे भाव क्या है, सबको जानना बहुत जरूरी होता है। तो महर्षि उत्तालक ने कहा कि मेरे प्रश्न का जवाब दीजिए। कि प्रश्न पूछा कि महर्षि उत्तालक ने कहा कि मेरे प्रश्न का मैंने जवाब दीजिए कि यज्ञ का आत्मा क्या है। तो जिस प्रकार से हमारा शरीर है और शरीर के अंदर आत्मा विद्वान है, उसी प्रकार से जो यज्ञ करते हैं, अग्नि में आहुति देते हैं, उसी प्रकार यज्ञ की भी एक आत्मा होती है। जैसे शरीर का भी एक आत्मा होता है, उसी प्रकार यज्ञ का भी एक आत्मा होता है। तो यज्ञ का प्राण क्या है? यज्ञ का आत्मा अलग है और यज्ञ का प्राण अलग है। तो यज्ञ का प्राण क्या है? तो शरीर के अंदर आत्मा भी है और प्राण भी है, दोनों एक ही चीज है। एक ही चीज है कि अलग अलग है, माने प्राण भी है और दोनों एक ही चीज, अलग अलग है कि एक ही चीज है। लोग बहुत सा प्राण के ही आत्मा कह देते हैं। तो इनको प्राण निकल गए, तो इसका मतलब है कि आत्मा निकल गए। तो आत्मा प्रमुख है, प्राण बाद में है। अगर एक ही चीज होती तो अलग अलग प्रश्न नहीं होते, अलग अलग प्रश्न नहीं किए जाते। तो समझने वाली बात है कि यज्ञ का प्राण क्या है और यज्ञ का सार क्या है। ये 3 प्रश्न पूछे महर्षि उत्तालक से। महर्षि उत्तालक प्रश्न कर रहे हैं महर्षि याज्ञवल से, पूछे। तो महर्षि याज्ञवल जी ने ये तीनों प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। यज्ञ करते हैं जो लास्ट में बोलते हैं स्वाहा।
जो यज्ञ करते हैं ना तो बोलते हैं स्वाहा, तो वही यज्ञ की आत्मा है स्वाहा। तो यज्ञ में से स्वाहा को निकाल दो, यज्ञ में से स्वाहा को निकाल दो तो यज्ञ से आत्मा निकल गया। तो स्वाहा में 3 शब्द होते हैं। अगर आप स्वाहा को समझना चाहते हैं तो पहले स्व को हटाइए, तो क्या बचेगा? वाह। तो ये स्वाहा का पहला अर्थ हुआ वाह। कहाँ पर बोला जाता है, कहाँ पर क्या बोलना चाहिए, कहाँ पर नहीं बोलना चाहिए। लोग अच्छा काम करता है समाज में तो वहाँ पर वाह बोलते हैं। कोई घर में, परिवार में, समाज में अच्छा कोई काज करते हैं उसको वाह कहते हैं। जिसे आप यज्ञ कर रहे हैं, तो इतना बड़ा यज्ञ करने के बाद भी कोई वाह नहीं बोलता है, आहे निकलता, उसको निंदा शिकायत करता है। तो समाज में वाह कोई नहीं बोलता है। तो एक तो हुआ वाह और दूसरा होता है आह। तो आह में और वाह में अंतर होता है। तो अच्छा कर्म करने वालों को वाह बोल दिए जाते हैं तो उसको यज्ञ का आशीर्वाद मिल जाता है। जो अच्छा कार्य करता है उसको वाह बोल देता है तो उसको यज्ञ का आशीर्वाद मिल जाता है। या जो ऋषि मुनि है उसको आप वाह बोल दिए, बड़ाई कर दिए, संत महात्मा को वाह कर दिए कि अच्छा साधु संत महात्मा मिल गए, बन गए, तो उसका आपको आशीर्वाद मिल जाएगा। फिर लेकिन बहुत सा यज्ञ भी कर दिए तो उसको बोलता है आहे बोलता है, माने वाह ना निकल कर आ निकल रहा है। तो स्वाहा को हटा दीजिए तो क्या होगा? वाह। तो कोई भी आदमी, घर हो, परिवार हो, समाज हो, रिश्तेदार हो, कोई भी अच्छा कार्य करते हैं तो वहाँ वाह निकलना चाहिए, आह नहीं निकलना चाहिए। तो स्वाहा का अर्थ यही है, माने यज्ञ का आत्मा सार्क हो गया स्वाहा। तो स्वाहा का हटा दिए तो वाह हो गया। तो लोग यज्ञ भी करते हैं तो उसको वाह नहीं करते हैं, आहे करते हैं। कोई साधु संत महात्मा के अच्छा ज्ञान की बात करते हैं तो वाह नहीं निकलता, आह निकलता है। माता पिता अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं तो माता पिता के प्रति आह निकलता, वाह नहीं निकलता। ये प्रत्येक घर में है। एक आध घर छोड़ा करके 100% घर में तो नहीं हो सकता है, लेकिन माने बहुत सा घर में, 100 में 95 घर में आहे निकलता है, वाह निकलता है। तो दुख का कारण यही है। अगर कोई इंसान पूजा पाठ व्रत उपवास करते हैं, अच्छा इंसान करते हैं, भजन भक्ति सत्संग करते हैं, दया करते हैं, प्रेम करते हैं, तो वहाँ पर वाह निकलना चाहिए, आह नहीं निकलना चाहिए। लेकिन आज पूरे सृष्टि में, धरती पर वाह नहीं निकलता, आह निकलता है। तो वो आह से आपका जीवन में कभी कल्याण नहीं हो सकता है। जब भी जीवन में कल्याण हो तो वाह से होगा। इसलिए यज्ञ हो, पूजा हो, पाठ हो, व्रत हो, उपवास हो, सत्संग हो, साधु साधु हो, संत हो, महात्मा हो, अच्छे इंसान कोई कार्य करते हैं गांव, घर, समाज, परिवार, रिश्तेदार में, तो उसको वाह बोलिए, आह नहीं बोलिए। यही यज्ञ का सार होता है। लेकिन यज्ञ तो किए, लेकिन आप जगे नहीं। माथा पर कलसा उठा रहे हैं, कलसा में पानी है, लेकिन ये इसका यज्ञ का सार यही होता है कि अगर आप यज्ञ में गए हैं तो आपको चेतना जग जाना चाहिए। तो आप वो यज्ञ में गए तो आप माता पिता को सम्मान नहीं कर रहे हैं, पति को सम्मान नहीं कर रहे हैं, पत्नी को सम्मान नहीं कर रहे हैं, रिश्तेदार परिवार को सम्मान नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब अभी आप जगे नहीं हैं। यज्ञ इसीलिए किया जाता है कि वहाँ पर जग जाए। तो जो विषय वासना में फसल हैं तो उसको विषय वासना को छोड़ करके आचरण, चरित्र, व्यवहार, दया, प्रेम आ जाते हैं तो यज्ञ में जाना आपका सार्थक हो गया। कलसा उठाते हैं माथा पर, कलसा ने पानी रखल है, तो ये कलसा है जो मस्तक का प्रतीक है। अगर आप माथे पर कलसा उठा लिए हैं, उसमें पानी है, तो गांव घर परिवार के प्रति राग द्वेष का पानी निकल जाना चाहिए। तो यज्ञ में जाना सार्थक हो गया। आप सास ससुर से अगर प्रेम करते हैं तो आप यज्ञ में जाना सार्थक हो गया। आप दारू ताड़ी मांस मुर्गा छोड़ दिए तो यज्ञ करना सार्थक हो गया। अहंकार को, घमंड को छोड़ करके दया प्रेम करना शुरू कर दिए तो यज्ञ में जाना सार्थक हो गया। तो आज इतना धरती पर यज्ञ हो रहा है, लेकिन अहंकार, क्रोध, घमंड, लोभ, मोह, बेईमानी, शैतानी नहीं छूट रहा है, विषय वासना नहीं छूट रहा है, तो यज्ञ करना सार्थक हुआ? वो निरर्थक ही होगा। यज्ञ करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन आपकी चेतना नहीं जगे, वो गलत है। इसलिए हर हाल में यज्ञ का मतलब है कि आप यज्ञ में जाइए, पूजा कीजिए, पाठ के सत्संग में जाइए। सत्संग का मतलब है कि सत्य के संग में आपका आत्मा चला जाए, मन विचार चला जाए, तो सत्संग में जाना सार्थक हो गया। मंदिर में गए तो आपका तन मन मंदिर, पूरा घर मंदिर बन जाए तो मंदिर जाना सार्थक हो गया। यज्ञ करते हैं तो आपकी चेतना जग जाए, जहाँ अहंकार, क्रोध, घमंड, लोभ, मोह, बेईमानी, शैतानी, विषय वासना है, उसको सब छोड़ करके दया प्रेम करना, आचरण चरित्र व्यवहार को अगर ग्रहण कर लेते हैं, माता पिता को सेवा करने का प्रण ठान लेते हैं, गांव घर समाज में अच्छा कार्य करने के लिए प्रण ठान लेते हैं, तो इसका मतलब यज्ञ करना आपका सार्थक हो गया। अब आपको यज्ञ के मतलब हुआ कि आपका चेतना जग गया। अब आप जीव नहीं है, अब आप शिव हो गए। तो जड़ और चेतन का ही अंतर है कि ये शरीर जड़ है और शरीर के अंदर में चेतन आत्मा है।
उसको जग जाना चाहिए। तो आप सास, ससुर, पति, पत्नी, गाँव, घर, समाज के प्रति अगर अच्छाई धारण करना शुरू कर दिए, तो जग में जाना आपका सार्थक हो गया, जग करना सार्थक हो गया। अगर आप सारे विषय वासना को छोड़ दिए, दारू, ताड़ी, मांस, मुर्गा, गुटखा छोड़ दिए, तो जग करना सार्थक हो गया। अगर जग में 10 लाख, 5 लाख पैसा खर्च किए, आपकी चेतना नहीं जगा, तो जग आपका सार्थक नहीं हुआ, निरर्थक हो गया। इसलिए सबकी चेतना जगना चाहिए। आँख, कान, नाक, कान, मुँह, जीभ, त्वचा, चेतना जगना चाहिए। आँख से अच्छा दृष्टि को देखिए, माता-पिता के रूप में सबको देखिए, पूरे माँ-बहन को माँ-बहन के रूप में देखिए। कान से भजन भक्ति सत्संग सुनिए, मुँह से मीठा बानी बोलिए, हाथ से कोई दान पुण्य दीजिए और पैर से सत्संग में जाइए, जग में जाइए, तो आपका चेतना जग गया। फिर आपको काल कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, फिर आपको भवसागर पार हो जाएगा। जग का पूजा पाठ मंदिर का जाना यही सार्थक है। अब ये चीज़ नहीं आप कीजिएगा तो फिर बेकार है। तो लोग जग, तप, पूजा पाठ, व्रत, उपवास मंदिर में जाते हैं, तीर्थ में जाते हैं, लेकिन उनका आत्मा की ओर नहीं लौटते हैं, तो वो धार्मिक बने रहते हैं। इसलिए मनुष्य को दुख दर्द पीड़ा होता है और 84 लाख योनि में घूमते रहते हैं, तरह तरह के शरीर पकड़ते हैं और जग तप पूजा करते करते ऐसे ही चला जाते हैं। इनको जग का सार पता नहीं चला और जन्म मरण से चक्कर में फंसते हैं, मोक्ष मुक्ति प्राप्त नहीं होता है। तो सारे विषय वासना को छोड़ देना ही, त्याग देना ही मुक्ति है। और भीतर में शरीर भी है, मन भी है, मन में आत्मा भी है, आत्मा में परमात्मा भी है। इसको साधना द्वारा अगर प्राप्त कर लेते हैं, तो आपका जन्म मरण मोक्ष मुक्ति हो जाएगा। सार का, जग का मतलब सार यही होता है। प्रेम सुले सद्गुरुदेव भगवान की जय।